Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. के बारे में अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, कम से कम 3 साल। जिंदगी तुझे क्या कहूं। क्लास अटेंडेंस प्लीज। पलक खान। शया ने आज फिर से कोई इज्जत अफजाई ना हो अल्लाह। प्लीज मैं वादा करती हूँ घर जाकर पूरे 10 नफल अदा करूंगी शुक्राने के। बस खैर से क्लास गुजर जाए। नुमान इजाज। हयात आले। खड़ूस का है ना, अब दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं कितना खड़ूस हूँ। हयात तालिब। हयात तालिब अटेंडेंस हो रही है। आप क्लास में बिल्कुल भी अटेंडेंट नहीं है। सुनाई नहीं देता आपको? नो सर, आई एम नॉट। आई एम अटेंटिव। मैं देख सकता हूँ कितनी अटेंटिव हैं आप। एंड दिस इज माय लास्ट वार्निंग टू यू। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। सॉरी सर, आई विल बी केयरफुल। रुमैसा आमिर। ठीक है, लेक्चर की तरफ चलते हैं। अपना मूड ठीक कर लो यार, कब तक ऐसे मुंह बनाए बैठी रहोगी? यार मेरा मूड ठीक है। हम लोगों के पास कोई और बात नहीं करने के लिए। हम क्या बात करें, तुम्हारा मूड ही इतना खराब है और ऐसे मूड में ना कोई भी बात नहीं हो सकती है। वैसे सर तुम्हें इतना क्यों पॉइंट आउट करते हैं? और किसी को तो नहीं करते? पता है मुझे क्यों पॉइंट आउट करते हैं। मेरी अपनी ही बेवकूफियां हैं ये सब जो अब मेरे सामने आ रही। उफ हया, किस बुरी तरह फंस गई हो तुम। ये शख्स तो हर रोज तुम्हारा जीना हराम कर देगा। अब पूरा साल भुगतना पड़ेगा ये। या तो एक बार तरीके से एक्सक्यूज कर लो या फिर ढीठ बन जाओ। वैसे मुझे लगता नहीं हया बीबी कि वो तुम्हारा कोई भी एक्सक्यूज कबूल करने लगा है। वो अब गिन गिन के बदले लेगा तुमसे, खड़ूस कहीं का। क्या हो गया आज, मूड क्यों ऑफ है? चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए तुम्हारे? ये 12 पूरे साल के लिए बच गए। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे और पापा के कहने पर मैंने माफी मांगी थी उस खड़ूस से। खड़ूस? ओह, यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट डॉक्टर मूसा, राइट? और किसके बारे में बात करूंगी? अब क्या हो गया? अब वो हर रोज क्लास में मुझे ऐसे ही टॉर्चर करेंगे। मिस हया तालिब ये, मिस हया तालिब वो। सोच रही हूँ उनकी क्लास में सुलेमानी टोपी पहन के बैठना शुरू हो जाऊं। कैश में क्या करूंगी पूरा साल। भाई तुम अच्छी बन के रहो उनके साथ ताकि उनकी गुड बुक्स में आ सके, जैसे तुम हम सबकी गुड बुक्स में हो। तुम लोगों की गुड बुक्स में तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे लाड उठाते हो, नखरे उठाते हो। तुम लोग मुझसे प्यार करते हो। उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि वो मेरे नखरे उठाएं, लाड उठाएं। तुम हो ही इतनी प्यारी कि तुम्हारे लाड उठाने का दिल करता है। अच्छा, तो फिर मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर चलो। जो हुक्म जाना आपका। यस। अच्छा, हम वहीं चलते हैं जहाँ लास्ट टाइम हमने आइसक्रीम खाई थी। और आज तुम्हें भी मेरी फेवरेट आइसक्रीम खानी पड़ेगी। ओके बाबा, डन। चल जल्दी जल्दी चलाओ। अरे चला तो रहा हूँ, अब क्या उड़ा लूं जहाज? इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकती। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ, सफर सफर। बस फिर क्या था, उसकी शक्ल देखने वाली थी। उसके बाद तो पूरे लेक्चर के दौरान मुझसे नजरें नहीं मिला सकी। कितनी बुरी बात है। क्यों बेचारी को टारगेट बना लिया तुमने? जाने दो उसे। जाने दूं? ऐसे कैसे जाने दूं? इतना इंटरेस्टिंग केस मेरे हाथ है, ऐਵੇਂ ही जाने दूं? अभी तो मुझे क्लास में मजा आने लगा। बड़े मजे की क्लासें गुजर रही हैं। हाँ, एंजॉय कर रहे हो बहुत। एक ही तो मजे की क्लास गुजरती है मेरी।
वैसे कुछ ज्यादा ही मजा नहीं आने लगा तुम्हें उस क्लास में? ये तो है, आई एम रियली एंजॉयिंग इट, बहुत मजा आ रहा है। सो यू एंजॉयिंग योर क्लास और हया? आई थिंक दोनों। मगर आप ऐसे क्यों पूछ रही? देख रही हूँ कि मेरा बेटा कुछ जरूरत से ज्यादा ही उस लड़की की बातें करने लगा है। अरे बेबी ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी अगर उस कार्टून से मिलेंगी ना तो हंस के लोट पोट हो जाएंगी। इतनी ऊट पटांग किस्म की हरकतें करती है ना कि बंदा हंसने पे खुद ही मजबूर हो जाता है। वो तो मैं देख ही रही हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही मुस्कुराने लगे हो आजकल। कम ऑन बेबी, आप भी ना। आप, मैं ये सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए हम वीकेंड पे कहीं आउटिंग पे नहीं गए, तो इस वीकेंड पे कहीं चलते हैं बाहर। बहुत टाइम हो गया आपके साथ में कहीं घूमने नहीं गया। भाई मैं तो हाजिर हो जानू दिल से, आप जहाँ ले जाए मुझे। ठीक है, मैं इस वीकेंड पे प्लान करता हूँ। ठीक है, डन हो गया। मेरा भरा तालब, तो बिल्कुल फिक्र ना कर, भाई वो आता तो मैं समझा देती हूँ उसे। वो काशान आ गया, मैं खुद ही बता देता। काशी पुत्र वो महविश, मैंने कहा ना, मैं समझा देता हूँ। क्या बात है मामू, सब ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं? बेटा दरअसल मुझे एक बिजनेस डिनर पे जाना था और मेरी गाड़ी अचानक खराब हो गई है। मैं दूसरी गाड़ी पर जा रहा हूँ, तुम गाड़ी में ले जा सकते हो। मामू अब मैं कैसे जाऊंगा? आप मुझे पहले बता देते तो मैं कोई ना कोई अरेंजमेंट कर लेता। मेरे सारे दोस्त निकल चुके हैं, इतनी रात हो चुकी है, तो मुझे हया को घर छोड़ना था, वरना मैं कॉलेज से सीधा फार्म हाउस चला जाता। बेटा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि गाड़ी खराब हो जाएगी। मैंने बदर को भेजा है गाड़ी लेकर वर्कशॉप, अगर वो जल्दी आ जाता है तो तुम वो गाड़ी लेकर जा सकते हो। इट्स ओके, मैं अब नहीं जाता। पता नहीं बदर कब वापस आए। तो तुम अपना प्लान कैंसिल कर दोगे? इसके अलावा मैं क्या कर सकता? बेटा आई एम सॉरी, अगर ये डिनर इतना इम्पोर्टेंट ना होता तो मैं हरगिज गाड़ी ना लेकर जाता। होप यू अंडरस्टैंड। हाय नो मामू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं फिर निकलता हूँ और तुम बदर को फोन कर लो, अगर वो जल्दी फारिग हो जाता है तो तुम गाड़ी लेकर जा सकते हो। ठीक है? इट्स ओके मामू, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। काशान पुत्र, पुत्र मेरी बात तो सुन। काशी, काशान पुत्र रुक, ये क्या कर रहा है? क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? बाहर आपने देखा नहीं क्या? देख पुत्र, मेरे मामे को जरूरी काम से जाना पड़ गया है। तुझे तो पता है ना कि अगर उसे काम ना होता तो वो तुझे कभी ना रोकता। मामा कब समझेंगी आप? कब समझेंगी कि हम उनके टुकड़ों पे पलने वाले कीड़े मकोड़े हैं, जिनको वो अपनी मर्जी से खिलाते पिलाते हैं। वो चाहते हैं हम उनकी मर्जी से जिंदगी जिए। हाँ तो क्या हो गया पुत्र, हमारा सारा खर्चा उठाता है, तुझे पुत्र बना के रखा है, उस इतना प्यार करता है तेरे से, क्या उसका इतना भी हक नहीं है तुझ पे? हक? ये हक नहीं है जो हम पे जताते हैं, कि उनकी हुकूमत है जो वो हम पर करते हैं और हम गुलाम हैं उनके। दम घुटता है मेरा इस घर में, अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता, अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये जो सारी सहूलतें दी हुई है ना मामू ने, इनको कभी जतलाना नहीं भूलते। ना इस घर में हमारी कभी कोई हैसियत थी और ना कभी होगी। आप सारी जिंदगी मुलाजिमों की तरह रहेंगी और मैं और अब्बा नौकर बन के। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है पुत्र, तेरा अब्बा अगर किसी काम का होता तो रोना किस बात का? ना तू ऐसे पलता, ना मेरी इस कार में ऐसी जगह होती, ना कभी वो अपनी इज्जत बनवा सका और ना ही कभी उसने मेरी इज्जत बनने दी। इस घर में अपनी इज्जत बना कर रहूंगा, आप देखिएगा, जरूर बना कर रहूंगा। आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर? हर वक्त दिल दुखाने वाली बात। बेबी आप अपने इस नॉस्टैल्जिया से बाहर क्यों नहीं आ जाती? मुझे कितनी बार आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि मैं आपके साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ,
लेकिन मूसा जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी ना, तब मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। बाकी सारी माओ की तरह बस यही एक बात है जो मुझे चुभती रहती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी जिंदगी में आपकी जो वैल्यू है वो कोई भी नहीं दे सकती, और मेरी बीवी की अहमियत आपसे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती, चाहे तो लिखवा ले मुझसे। ये बात भी जानती हूँ, लेकिन मूसा बात यह है कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी मैरिटल लाइफ खराब। तुम्हारी बीवी या लोग ये कहेंगे अपना तो घर बसाया नहीं और मूसा का भी बसने नहीं दिया। कैसी बातें कर रही हैं? किसी की क्या मजाल है मेरे होते हुए कोई आपको ऐसा कहे? लोगों की जबान रोक नहीं सकते हम लोग। बेहतर है कि एहतियात की जाए, किसी को मौका ही ना दो बात करने का। फिर भी लोग क्या बकवास करते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानती हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह। तुम्हारी एज में भी ना मैं भी ऐसे ही बातें करती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। मैं जानता हूँ आप क्या थी और क्या हो गई। पिछले 20 सालों में क्या क्या नहीं सहा आपने। आपके हर दुख दर्द का गवाह हूं मैं। ना मैं कुछ भूला हूं और ना कभी भूलूंगा। बेबी को लेके आसिम इतने फिक्रमंद रहते हैं। अब अगर वो फिक्रमंद रहते हैं तो मैं कैसे पुरसुकून रह सकती हूँ भाभी? समझ रही है ना? लेकिन शैला, इस सिलसिले में अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम जानती तो हो, जब बेबी एक बार फैसला कर लेती है फिर किसी की भी नहीं सुनती। तुमने इतनी दफा कोशिश करके देख तो लिया है, कभी मानी है वो आज तक? उसने ना शादी तब करनी थी और ना आज करनी है। लेकिन आखिर कब तक? एक ना एक दिन बेटियों का फर्ज अदा करना होता। अब बेबी के सर पे बाप तो है नहीं, इस फर्ज को दोनों भाइयों को मिलकर निभाना। अब देखें ना, इतने सालों में बेबी शादी के लिए तैयार ही नहीं हो। अब बेबी शादी के लिए तैयार हो तो भाइयों के कंधों से बोझ उतरे ना भाई। शैला, बेबी हम पर बोझ नहीं है, प्लीज तुम इस तरह की बातें मत किया करो। भाभी मैं उसे बोझ थोड़ी कह रही हूँ, लेकिन बहरहाल उसकी जिम्मेदारी तो है ना हम पे। दूसरी तरफ मुझे उसकी फिक्र खाए जाती। हाँ, तो किसी को भी उसकी फिक्र करने में हलकान होने की क्या जरूरत है? बेबी के साथ मूसा है, वो उसका ख्याल रखता है ना। सॉरी टू से भाभी, ये आपकी और आलम भाई की गलती। अरे क्या जरूरत थी मूसा को उसके पास छोड़ने की? अगर आज उसके पास मूसा ना होता ना तो उसे अपनी तन्हाई का बहुत शिद्दत से एहसास होता, और दूसरों के बच्चों को जब हंसता खेलता देखती ना, अपने बच्चों की भी ख्वाहिश दिल में जाती। लेकिन आपने इतने आराम से मूसा को उसके हवाले कर दिया। उसे क्या जरूरत है शादी करने की भाई? मगर शैला, जिस कंडीशन में बेबी उस वक्त थी, अगर हम मूसा को भी लेकर आ जाते तो बेबी क्या करती? और मूसा उसके साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेबी ने शादी नहीं करनी थी और बेबी ने आज भी शादी नहीं करनी। और प्लीज अब इस टॉपिक को छोड़ दो, वो हम सबकी नहीं सुनने वाली, और ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती। वो हमारी नहीं सुनेगी, ये बात तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती, लेकिन किसी की बात तो सुनेगी ना बेबी। What do you mean? किसकी बात कर रही हो तुम? मूसा की बात कर। अगर मूसा उसे समझाए तो वो बासानी इस बात को समझ सकती, क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक मूसा ही है जिसकी बात बेबी को समझ में आती है और बेबी मान जाती। मूसा से? अच्छा ठीक है, बात करके देखती हूँ। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? हारून कैसा है? डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुम्हें? अब तो कर चुके हो। यार कैसी बेमुरवत लड़की हो,
बंदा दिल ही रख लेता है। दिल, और वो भी मैं रखूंगी? कभी रखा है मैंने किसी का दिल? इतनी अच्छी नहीं हूं मैं। फिर तो डॉक्टर मूसा बिल्कुल ठीक करते हैं तुम्हारे साथ, ऐसे उन्हें सताना चाहिए तुम्हें। क्या? अल्लाह करे इस साल, अगले साल, दोनों साल तुम्हारा पाला उन्हीं से पड़े, बल्कि हाउस जॉब भी तुम्हारी उन्हीं के साथ हो। पड़ जाए पाला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं उन्हें तंग नहीं करता तुम्हारी तरह, क्योंकि मैं मिस हया तालिब नहीं हूँ। मार लो और ताने मार लो, मैं ऐसा करूंगी कॉलेज जाके मशहूर कर दूंगी कि तुम मेरे कजन हो। अब वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं तो थोड़ी तो तुमसे भी करेंगे ना। अरे यार, अब मैं मजाक भी नहीं कर सकता, मजाक कर रहा था यार तुम्हारे साथ। खैर, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि गाड़ी खराब हो गई है और कल हमें टैक्सी में जाना पड़ेगा। टैक्सी? नो वे, मैं टैक्सी पे नहीं जाऊंगी। सोच रही हूँ कि भुट्टा ही मार लेती हूँ। वाह वाह, ये ठीक है आपका। खैर, जो तुम्हारी मर्जी, मैं तो सिर्फ तुम्हें बताने आया था। थैंक यू। कंटिन्यू विद योर वर्क। थैंक यू सो मच। नूरा में प्रेजेंट सर। आतिफ शाह, नमान इजाज प्रेजेंट सर। नूर आमिर प्रेजेंट सर। हया तालिब, मिस हया तालिब नहीं है आज क्लास में? नो सर। उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन, कोई लीव आई है? नो सर। काशिफ खान सिद्रा बतूल प्रेजेंट सर। चले जी, लेक्चर की तरफ चलते हैं। आप लोग पेज नंबर 159 पे चले जाइए। कल जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम किडनी का इंटरनल सेक्शन पढ़ रहे थे। मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ? नहीं आई तो नहीं आई, होगी भी वजह। मेरे और भी तो कितने स्टूडेंट्स नहीं आए, क्या मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ? नहीं ना। देन व्हाई जस्ट हया? कभी अपने धंधे की भी फिक्र कर लिया कर, है?
कोई पता नहीं तुझे कि उसने रोटी खाई है नहीं खाई, उसका कुछ खाने को दिल भी कर रहा है कि नहीं है? फूफो मुझे कौन सा बताते हैं? अगर पूछ लूं तो एक सा ही जवाब होता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है। तो फिर मैं किस मुंह से पूछूं? इसी मुंह से पूछ जिस मुंह से उसको हाँ करके कबूला था, समझी? अब बीवी है तो उसकी, तुझे अपना हक जताना नहीं आता? 20 साल हो गए तुझे अपना मर्द ना संभाला गया तुझसे। ये दिमाग है ना मेरा खाली हो गया तुझे समझा समझा, लेकिन पुत्र तुझे अकल ना है। उन्होंने मुझे कोई हक दिया होता तो जताती ना फूफो। मैं तो एक जबरदस्ती के रिश्ते में बांध दी गई, जिस रिश्ते को वो बड़ों की वजह से निभा रहे हैं और निभा कर भी नहीं निभा रहे। तेरे जैसी जनानी होती जो मर्द को खुला छोड़ दे कि जा मियां जहां मर्जी मुंह मारता फिर। नी कमलिए बंदे का साया बन के रहना चाहिए, लेकिन तू तो पता नहीं किन हवाओं में फिरती। तुझे अपने मर्द को खुश रखना ना है। मैंने बड़ी कोशिश की उसे खुश रखने की, पर फूफो तालिब मेरे साथ खुश रहना ही नहीं चाहता। कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने उससे मोहब्बत करने की। उन्हें खुश रखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन कभी वो मुझ पर खुश ही नहीं हुई तो मैं क्या करूं? मुझे एक बात बता, तूने कभी सोचा कि वो आलिया में कौन सी ऐसी बात है जो तुझ में नहीं? लेकिन नहीं, तूने सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं की। उसमें वो सब कुछ था वो जो तालिब को चाहिए। वो तालिब की मोहब्बत थी और मैं समझौता। फिर भला मैं आलिया कैसे हो सकती हूँ? अपनी नाकामी का इल्जाम किसी और के सर पर नहीं लगाना चाहिए, अपनी गलती आप मान लेनी चाहिए। मैं जानती हूँ ये मेरी ही गलती है। सोने की भी बनकर आ जाऊं तो तालिब कभी मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अस्मा हूं, आलिया नहीं। और फर्क सिर्फ इसी एक बात का है, इसी एक बात का। तू ना समझे मेरे तालिब को। एक प्यारा सा तोहफा मेरी प्यारी सी होने वाली वाइफ के लिए। जितना प्यार करते हो तो नाराज क्यों करते हो? कसम से मैं जानबूझकर नहीं करता, मैं करना कुछ चाहता हूँ, हो कुछ चाहता है। आई स्वेयर, मैं तुम्हें क्यों नाराज करूंगा? अच्छा प्लीज मान जाओ ना, तुम्हें तो पता है तुम्हारा तालिब ऐसा ही है, सादा सा। अच्छा प्लीज ये देखो, कान पकड़ता हूँ। सॉरी। अरे मैंने ऐसे थोड़ी कहा है। थैंक यू फॉर द लवली गिफ्ट, मैं इसको संभाल के रखूंगी। तुम्हारे सारे तोहफे मैं अपने दिल के बहुत करीब रखती हूँ। सिर्फ तोहफों को दिल से लगा के रखती हो या मुझे? अकेली हो तालिब। तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती बेबी? यूं सालों से खुद को अजियत देने से हासिल क्या होगा? उसे तो तुम याद भी नहीं होगी। इतने साल फिर मातम मनाने का क्या फायदा? ये तुम मुझे कह रही हो? मोहब्बत तुमने की और भुगत मैं रही, एतबार तुमने किया और अजाब मुझ पर आया। क्या तुम नहीं जानती कि इस सब से निकलना कितना मुश्किल है? मैं 20 साल से इस कैद में मुब्तला, तुम मुझसे ही पूछ रही हो। और अगर ऐसा होता
मैं इतने सालों से इस अजाब में अकेली ना पड़ी होती, मैं भी खुद को उस शख्स की तरह उस कैद से आजाद कर चुकी होती जिसका वो मुझे असीर कर किया था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता आसान। हया बेटा, कोई काम तो आराम से कर लिया करो, नाश्ता तो आराम से करो। रोज इसी भागदौड़ में तुम नाश्ता करती हो। मामा मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। कैश अभी शोर मचाना शुरू कर देगा। पर काशान तो अभी तक अपने कमरे से निकला ही नहीं बेटा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमेशा सबसे पहले उठ जाता है, सबसे पहले रेडी हो जाता है। बाहर होगा गाड़ी में। मामी ठीक कह रही, मैं आज अभी कमरे से निकला। कैश, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? तुम्हें पता है ना हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। मैं आज कॉलेज नहीं जा रहा, मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है। तो फिर मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? मैं कॉलेज नहीं जा रहा, इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊंगा। नहीं, अब तुम स्पेशली मुझे छोड़ने जाओगे क्या? मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँ। मेरे होते हुए तुम ड्राइवर के साथ कैसे जा सकती हो? मामी आप बेफिक्र है, मैं इसे छोड़ दूंगा। ठीक है। कैश, मुझे लग रहा है तुम रात में सही से सोए नहीं हो। सोया हूँ मगर ठीक से नहीं सोया। मुझे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम्हें तो बुखार है कैश। नहीं यार, वो ऐसे ही जरा सा। क्या जरा सा? तुम्हें बुखार है और तुम मुझे कॉलेज छोड़ने जाने वाले थे। कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ, थोड़ी कोई चांद पे छोड़ने जा रहा हूँ। वापस आकर रेस्ट कर लूंगा। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? जी नहीं, तुम अभी रेस्ट करने जाओगे और मैं ड्राइवर के साथ कॉलेज जाऊंगी और उठकर डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाना। कहने को तो तुम डॉक्टर बन रहे हो और तुम्हारा हाल मरीजों से भी बुरा है। मैं ठीक हूँ हया, मैं रेस्ट भी कर लूंगा और वापस आके डॉक्टर को भी दिखा दूंगा। लेकिन इस टाइम में तुम्हें अकेला नहीं छोड़। तुम ड्राइवर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती मेरे होते हुए। ज्यादा बहस नहीं करो और चलो। तुम बहुत जिद्दी हो कैश। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम्हारे मामले में नहीं। अब चलो भी भाई, देर हो रही। चलो उठो उठो। चलो, हमेशा की तरह रास्ते में ही खाना पड़ेगा। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। अल्लाह जी, आज तो मुझे इस इंसान से बचा ले। ये क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है? जहां देखता है बेइज्जती करना शुरू कर देता है। अच्छा, तो ये मुझे देखकर छुपी है। इंटरेस्टिंग। चलें, अगर इनका इरादा हो रहा है छुपन छुपाई खेलने का तो खेलते हैं, मजा आएगा। मिस हया, what are you doing here? कुछ खो गया है या आप हाइड एंड सीक खेल रही हैं? नथिंग सर, कुछ नहीं। मेरा ख्याल है इस वक्त आपको आपकी क्लास में होना चाहिए था। वो सर मेरा बैग गिर गया था। अब तो आपके शोल्डर पे है। तो आप इस वक्त तक यहाँ क्या कर रही हैं? सर मैं क्लास में ही जा रही थी के क्या? के सर जा रही हूँ। तो जाइए। जी सर जा रही हूँ। जाइए। सो स्टूडेंट्स, आज लास्ट डेट थी असाइनमेंट सबमिट करवाने की। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया है, वो क्लास के बाद मुझे स्टाफ रूम में आके सबमिट करवा। ठीक है? थैंक यू।
सना, सर कौन से असाइनमेंट की बात कर रहे थे? एक असाइनमेंट दिया था ना, शायद तुम नहीं आई थी उस दिन। तो तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा, उसकी लास्ट डेट क्या बताई थी? 14 है। 14 तो आज है। क्या तुम लोग मुझे बता तो देते? मैं क्या करूंगी? मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हें नहीं मालूम? अच्छा चलो, तुम मेरा असाइनमेंट ले लो जो मैंने रख के किया है। तुम सर 5 की क्लास बंक कर लेना और असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना सर मुझसे जाने से पहले। अब तो यही करना पड़ेगा, वरना वो मेरी और बेइज्जती करेंगे और मैं अब मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। थैंक्स। सर सर जी मिस आया, एनी प्रॉब्लम? सर मैं आपको असाइनमेंट सबमिट कराने आई थी। मिस आया, असाइनमेंट सबमिट करने की डेडलाइन 2 बजे की और अब तो काफी टाइम हो चुका है। आई एम सॉरी, आई कांट एक्सेप्ट इट। सर प्लीज ये असाइनमेंट ले लीजिए, मैंने इतनी मुश्किल से बनाया है और जिस दिन आपने ये असाइनमेंट दिया था ना, उस दिन तो मैं लीव पर थी, मुझे तो आज ही पता चला। जी जी बिल्कुल, और आप लीव लेकर मेरे ख्याल से चांद पे चली गई थी, जिसकी वजह से आपका जमीनी राब्ता खत्म हो गया था, राइट? आपके हाथ में जो ये फोन है ना, इसका सही इस्तेमाल कभी कभी कर लेना चाहिए। सर इट्स ऑल माय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी, पर आप प्लीज मेरा असाइनमेंट ले लेना। मैंने सर 5 की क्लास को बंक करके आपका असाइनमेंट बनाया है। अच्छा तो एक काम करते हैं, हम सर 5 के पास चलते हैं, उन्हें सारी सिचुएशन बता देते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से मिस ने आपकी क्लास को बंक करके मेरा असाइनमेंट तैयार किया है, फिर देखते हैं अगर वो कोई फेवर दे देते हैं तो। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप कभी मेरी इंसल्ट करने का मौका जाने दिया करें। मेरा ख्याल है मिस आपको खुद शौक है अपनी इंसल्ट करवाने का। वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, आप वो सारे काम करती हैं। सर ऐसा भी है और वैसा भी, लेकिन सर आप प्लीज मेरा असाइनमेंट ले लेना, प्लीज सर, प्लीज प्लीज। ऑलराइट, बट दिस इज लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम सर आई विल बी केयरफुल, आई विल बी केयरफुल। दैट्स अ गुड गर्ल। थैंक यू, थैंक आई यू। होप आपने बहुत मेहनत की होगी इसमें। जी सर, थैंक यू। कैश, तुम तो सोए पड़े होगे ना? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, टेम्परेचर हो रहा था ना सर। पापा को कॉल कर लेती हूँ ताकि वो ड्राइवर भेज दें। हेलो जी बेटा, बोलो। पापा आप प्लीज कॉलेज ड्राइवर को भेज देंगे मुझे लेने के लिए? वो कैश की तबीयत सही नहीं थी तो शायद वो सो रहा है। मतलब उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो आएगा या नहीं? पापा उसे मुझे लेने तो आना था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद सो गया हो। आप प्लीज मुझे ड्राइवर भेज देना। बेटा तुम परेशान हो, ड्राइवर तो मैं भिजवा देता हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि उसने तुम्हें बताया तक नहीं। पापा इट्स ओके, ही वाज नॉट फीलिंग वेल नाउ। नो बेटा, इट्स नॉट ओके, आई हैव टू टॉक टू हिम। हेलो पापा, हो गई तुम्हारी खैर कैश। काशान, गालब, इसको
आपको क्या हो गया? काशान, काशान, क्या हुआ? सब खैर तो है? हुआ क्या है? हुआ क्या है ये तो मुझसे पूछ रही है। तो एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी उसे कि हया को कॉलेज से पिक एंड ड्रॉप दे दिया गया, लेकिन नहीं, वो भी उससे पूरी नहीं होती। अगर वो नहीं जा सकता था तो मुझे फोन करके बता देता, मैं भेज देता किसी को। मेरी बेटी 4 घंटे तक कॉलेज के दरवाजे के बाहर खड़ी रही है और इसने फोन भी नहीं उठाया मेरा। एक बात बता दे मुझे, अगर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता ना तो मुझे बताए, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा और गाड़ी भी उसे ही दे दूंगा और ये करे अपना बंदोबस्त। कौन से तरीका है बात करने का तारुफ? मेरा पुत्र बुखार में तप रहा है, इसी वजह से नहीं जा सकता। तेरा भांजा है, वो कोई मुलाजिम नहीं है, लेकिन तुझे तो अपनी धी की सुई बराबर तकलीफ के आगे किसी की पहाड़ जैसी तकलीफ नजर नहीं आती। एक गल और याद रखी मेरी, बार बार एहसान जताने की कोई लोड़ नहीं है कि तूने हमें अपने कार में रखा हुआ। समझ आई है ना? मैं एहसान नहीं जता रहा मैं, लेकिन एक बात याद रखना, अपनी बेटी के लिए मैं जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता। फिर मेरा भांजा हो या तू। मैंने समझा दिया तालब को, घबराना कुछ नहीं होता। बस मामा, हम लोग जितना भी कर लें इनके लिए, हमें इज्जत नहीं मिलने वाली ना। सारी जिंदगी तुमने अम्मा महविश और पा अहमद की साइड ली, फिर मैं तो जाऊं भाड़ में। पहले मेरे सर में इतना दर्द है, ऊपर से ये तुम्हारी कोर्ट कचहरी, तंग आ गया हूं। मैं आपका सर दबा दूं? और गला दबा दो मेरा तुम। एक बात करनी थी आपसे। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? मामा वो हया से शादी करना चाहता हूँ मैं। हया से शादी करना